इंडिया टीवी, आपकी आवाज। देश भर में आज मनाया जा रहा है कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। मंदिरों में कान्हा की हो रही है पूजा अर्चना। मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी पर सजाया गया जन्मभूमि मंदिर, रोशनी से जगमगाया परिसर। जन्माष्टमी पर देश भर से मथुरा पहुंचे भगवान कृष्ण के भक्त। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यूपी के मुरादाबाद में मनाया गया कृष्ण जन्माष्टमी। लोगों ने भगवान कृष्ण को झूला झुलाया। मुरादाबाद में कृष्ण जन्माष्टमी पर चंद्रयान की झांकी पेश की गई। बद्रीनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ के शिवलिंग की झांकी भी दिखाई गई। बद्रीनाथ मंदिर में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी। बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे लोग। उज्जैन के संदीपनी आश्रम में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। मंदिर में पहुंच रहे बड़ी संख्या में भक्त। मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर इस्कॉन मंदिर में मनाई गई जन्माष्टमी। भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में धूमधाम से मनाई जा रही जन्माष्टमी। भक्तों ने किए भगवान के दर्शन। वाराणसी में कृष्ण जन्माष्टमी पर उमड़ी लोगों की भीड़। कलाकारों ने पेश किया कृष्ण लीला का मंचन। ओडिशा के भुवनेश्वर में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। भगवान जगन्नाथ संस्कृति के अनुसार जन्माष्टमी मनाई गई। मुंबई में जन्माष्टमी पर दही हांडी का आयोजन हुआ। वर्ली में गोविंदाओं की टोली ने फोड़ी मटकी। वर्ली में मटकी फोड़ने का दिखा अजीबोगरीब अंदाज। गोविंदाओं की टोली ने सिर से मारकर फोड़ी मटकी। पीएम मोदी आज जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ईस्ट एशिया समिट में भी शिरकत करेंगे। जकार्ता एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। अंगरखा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। पीएम मोदी के स्वागत में एयरपोर्ट पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्थानीय कलाकारों ने पेश किया पारंपरिक नृत्य। जकार्ता में पीएम के स्वागत के लिए उमड़ा भारतीय समुदाय। मोदी के नारे से गूंज उठा होटल। पीएम मोदी का होटल रिट्ज कार्ल्टन में भारतीय समुदाय ने स्वागत किया। फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे पीएम, लोगों से हाथ मिलाया, बच्चों को प्यार किया। पीएम के साथ जकार्ता पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। होटल में भारतीय समुदाय से मुलाकात की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का आज से 4 दिनों का भारत दौरा। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने आ रहे हैं भारत। G20 शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रपति बाइडेन की पीएम मोदी से मुलाकात हुई। 8 सितंबर को दोनों नेताओं के बीच होगी ये मुलाकात। अमेरिका ने राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात की उम्मीद जताई है। विपक्षी वार्ता में बड़े समझौते के संकेत भी दिए हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अमेरिका ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया। G20 की अध्यक्षता के लिए भारत सही वक्त पर सही देश है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का बयान। भारत आने से पहले ऋषि सुनक की खालिस्तानियों को नसीहत। उग्रवाद और कोई भी उग्रवाद का रूप स्वीकार नहीं है। हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीएम मोदी ने G20 को सफल बनाने के लिए सभी मंत्रियों को निर्देश दिए। विदेशी मेहमानों के स्वागत करेंगे मंत्री। G20 ऐप में बदला गया देश का नाम। अब इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। G20 से पहले दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। फरीदाबाद बॉर्डर पर गाड़ियों की सघन तलाशी ली गई। दिल्ली पुलिस G20 समिट से पहले कर रही तैयारी। यमुना के किनारे की गई आंसू गैस छोड़ने की प्रैक्टिस। G20 के लिए दिल्ली को दुल्हन की तरह से सजाया गया। सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग पर तिरंगे की लाइटिंग की गई है। G20 के लिए फूलों से सजेगी देश की राजधानी। गाजीपुर फूल मंडी को बड़ा ऑर्डर दिया गया है। G20 में विदेशी मेहमानों के लिए खादी इंडिया करेगी ऑर्गेनिक और जीरो कार्बन से बने उत्पाद की प्रदर्शनी। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा G20 सम्मेलन की वजह से 8 से 10 सितंबर तक राजधानी में स्कूल बंद रहेंगे। राष्ट्रपति के डिनर के निमंत्रण पर शनिवार को दिल्ली पहुंच रही है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के डिनर के लिए भी मंत्रियों को निर्देश दिया है। अपनी गाड़ी में जाने के बजाय एक साथ बस से डिनर के लिए जाएं। सनातन के अपमान पर पहली बार बोले पीएम मोदी। कैबिनेट की बैठक में कहा टिप्पणी करके विपक्ष फंस गया है। सनातन पर हमले का जवाब सही से देना होगा। पीएम मोदी ने विपक्ष की तुलना बुखार से की। जैसे बुखार में इंसान बड़बड़ाता है, वैसी बेचैनी विपक्ष की है। पीएम मोदी की मंत्रियों को हिदायत भारत इंडिया विवाद पर न बोले। सनातन का अपमान करने से हो रहे नुकसान से बचने के लिए विपक्ष ये सियासत कर रहा है। सनातन पर द्वारका में स्मृति ईरानी ने कहा जब तक एक भी भक्त इस पुण्य जमीन पर है कोई ऐसा नहीं जो धर्म को चुनौती दे। सनातन पर दिए बयान पर सख्त हुई बीएचपी। काशी में 2 से 6 नवंबर तक करेगी बड़ी बैठक। विश्व हिंदू परिषद के नेता गोविंद शिंदे का बयान। उदयनिधि स्टालिन और जी परमेश्वरा के खिलाफ जगह जगह FIR करवाएंगे। इंडिया वर्सेस भारत के विवाद में बीच में मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा आपके बूढ़े होने से पहले अखंड भारत बन जाएगा। संघ कार्यालय पर तिरंगा नहीं फहराने के आरोप पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम जहां रहते हैं वहीं तिरंगा फहराते हैं। संघ प्रमुख ने एक किस्सा सुनाया। पहली बार तिरंगा फहराने में आई मुश्किल दूर करने से अब तक संघ ध्वज के साथ जुड़ा हुआ है।
नए संसद भवन में होगा विशेष सत्र। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन होगा शिफ्ट। 18 तारीख को पुरानी संसद से शुरू होगा सेशन। संसद के विशेष सत्र से पहले सोनिया गांधी को पीएम मोदी की चिट्ठी। 9 मुद्दों पर चर्चा की मांग की। पूछा, बिना बातचीत के संसद का सत्र आखिर क्यों बुलाया गया? प्रहलाद जोशी ने सोनिया गांधी के खत का जवाब दिया। कहा, उन्होंने परंपराओं का ध्यान नहीं, सोनिया बेवजह विवाद पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। विशेष सत्र बुलाने पर सोनिया और विपक्ष राजनीतिकरण कर रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। संसद के विशेष सत्र का बहिष्कार नहीं करेगी कांग्रेस। जयराम रमेश बोले, यह हमारे लिए जनता के मुद्दों को उठाने का एक मौका है। सपा नेता शिवपाल यादव पर ओपी राजभर का बड़ा दावा। कहा, जल्द एनडीए में शामिल होंगे शिवपाल यादव। ओपी राजभर ने घोसी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान की जीत का दावा किया। कहा, 8 सितंबर को सपाई घोसी से भाग जाएंगे। पटना में जेडीयू ऑफिस में लगे इंडिया अलायंस के पोस्टर पर विवाद हो गया। पोस्टर में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का फोटो नहीं है। इंडिया अलायंस का पोस्टर देखने के बाद ललन सिंह हुए नाराज। 1 घंटे के अंदर पोस्टर को हटा लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज छत्तीसगढ़ का दौरा है। रायपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। एमपी के भोपाल में कांग्रेस नेता कमलनाथ के घर देर रात मीटिंग हुई। कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन कमेटी की बैठक हुई। चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। एमपी के मंदसौर पहुंची बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने रैली को संबोधित किया। राहुल गांधी का 6 दिनों का यूरोप दौरा शुरू हो गया है। आज ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी 8 सितंबर को करेंगे भारतीय उद्योगपतियों से मुलाकात। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के आज 1 साल पूरे हो रहे। देश के हर जिले में कांग्रेस आज यात्रा निकालेगी। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में फैसला। प्याज किसानों की मदद करेगी किसान सरकार। 3 लाख किसानों के लिए 465 करोड़ का फंड जारी किया गया है। शिंदे कैबिनेट की बैठक में मराठा आरक्षण पर चर्चा हुई। सरकार ने रेवेन्यू सेक्रेटरी से मराठाओं के कुनबे की सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। सीएम एकनाथ शिंदे ने मनोज जारंगे से अनशन खत्म करने की अपील की। कहा, मराठा आरक्षण पर सरकार काम कर रही है। मराठा आरक्षण का समर्थन करेंगे। मुसलमानों को भी रिजर्वेशन दें। समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख का बयान। आदित्य ठाकरे ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। जालना लाठीचार्ज पर कार्रवाई करने की मांग की। पटना में आरजेडी एमएलए ललन यादव के घर से 2 बार हुई नल चोरी का केस सुलझा लिया गया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोर को पकड़ लिया। सीतामढ़ी का रहने वाला प्रिंस मिश्रा ने 2 दिन में चुराए थे 8 टोटियां। सभी टोटियां कबाड़ी को बेच दी। डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस ने प्रिंस मिश्रा को पकड़ा है। चोरी की गए सभी नल बरामद कर लिए गए। प्रिंस मिश्रा ने ललन यादव से पहले आरजेडी एमएलए सुधाकर सिंह के घर से भी नल चोरी की शिकायत उनको मिली थी। पुलिस ने प्रिंस को जेल भेज दिया है। पंजाब बीजेपी के 4 नेता पार्टी से निष्कासित। निमिषा मेहता, दलविंदर सिंह ढिल्लो, कुलदीप सिंह और गुरप्रीत सिंह पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। टीएमसी सांसद नुसरत जहां को ईडी का नोटिस। 12 सितंबर को कोलकाता के सॉल्ट लेक में ईडी ऑफिस में बुलाया गया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी 7 सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर वरिष्ठ नागरिकों से फ्लैट के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप है। कंपनी की डायरेक्टर थी नुसरत जहां। मणिपुर में नहीं थम रहा हिंसा का दौर। विष्णुपुर में सुरक्षा बलों और लोगों के बीच झड़प हुई। कर्फ्यू के बीच बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। फोगा कचाव इकाई में लोगों ने तोड़े बैरिकेड्स। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। बड़ी संख्या में घरों से निकलकर लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस और केंद्रीय बलों की आवाजाही को रोक दिया। मणिपुर में हिंसा की वजह से घर छोड़ने वाले लोग अब अपने घरों की तरफ लौटने की कोशिश में हैं। लोगों की मांग है कि उन्हें अपने घर जाने दिया जाए। नोएडा के सेक्टर 118 की सुपरटेक सोसाइटी में बिल्डर और मेंटेनेंस कंपनी की गुंडागर्दी। जबरन वसूली के लिए सोसाइटी की बिजली काटी गई। 250 से ज्यादा परिवार बेहाल है। अवैध तरीके से प्रीपेड मीटर लगाने के लिए अड़े हैं बिल्डर और मेंटेनेंस की कंपनियां। ओसी और फ्लैट की रजिस्ट्री के बगैर मेंटेनेंस चार्ज वसूलने के लिए बिजली काटकर मनमानी कर रहे हैं। यूपी के इटावा में एक रिटायर्ड टीचर की डेड बॉडी मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की है। मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की गई है। पूर्वी यूक्रेन में रूस का एयर स्ट्राइक, 16 लोगों की मौत, दर्जनों जख्मी है। यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूसी हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। धमाके में कई दुकानें और कार जलकर खाक हो गई। रूसी एयर स्ट्राइक के बाद हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। दुकानें और कार के मलबा हर तरफ बिखरा हुआ है। ब्लास्ट के बाद बाजार की सड़कों पर कई शव भी दिखाई दिए। घायलों को अस्पताल पहुंचाने में लगे हैं राहत कर्मी। अमेरिकी विदेश मंत्री अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच गए। रूसी बलों के खिलाफ यूक्रेन के समर्थन जताना उनका मकसद था। रूस के वैगनर ग्रुप को प्रतिबंधित आतंकी संगठन घोषित करेगा ब्रिटेन। संगठन का सदस्य बनना या समर्थन करना अवैध होगा।
ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में शामिल हुए आरबीआई के गवर्नर, कहा दुनिया में भारतीय फिनटेक क्षेत्र का दबदबा बढ़ रहा है। देश में 50 करोड़ से ज्यादा जनधन के खाते खोले गए, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। होंडा ने अपनी नई एसयूवी होंडा एलिवेट को भारत में लॉन्च कर दिया है। एसयूवी की शुरुआती कीमत 10,99,900 रुपए रखी गई है। होंडा एलिवेट का लुक और डिजाइन मॉडर्न है। कंपनी ने 4 ट्रिम्स के साथ इसे पेश किया है। 458 लीटर का बूट स्पेस इसमें आपको मिलेगा। अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान से लौटी बीसीसीआई की टीम, रॉजर बिन्नी बोले, ये दौरा सिर्फ क्रिकेट का था, इसमें राजनीतिक कुछ भी नहीं था। वनडे वर्ल्ड कप के 4 लाख टिकट रिलीज करेगा बीसीसीआई। टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग 8 सितंबर से शुरू होगी। एशिया कप से पहले सुपर 4 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया, 7 विकेट से जीत हासिल की। बांग्लादेश ने 195 रनों का लक्ष्य दिया था। पाकिस्तान की टीम ने 40वें ओवर में ही जीत हासिल कर ली। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच सुपर 4 के मैच के दौरान 32 गोल हो गए। 20 मिनट तक फ्लड लाइट बंद रहने से पीसीबी की किरकिरी हुई। विदेशों में काउंटी क्रिकेट खेलेंगे युजवेंद्र चहल। एशिया कप और वनडे वर्ल्ड कप में नहीं मिली है जगह। आईसीसी ने वनडे रैंकिंग जारी की। पाकिस्तान के बाबर आजम टॉप पर बरकरार है। शुभमन गिल और ईशान किशन ने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है। गिल तीसरे और ईशान किशन 24वें नंबर पर पहुंचे। शाहरुख खान की फिल्म जवान आज बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है। बाहुबली 2 से बड़ी ओपनिंग मिलने की उम्मीद है। अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म द ग्रेट भारत रेस्क्यू का नाम बदला। अब मिशन रानीगंज रखा है फिल्म का नाम।